हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ने वाले हैं, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। जैसे कि विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, इनके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, तो इसका उत्तर है जब कोई तत्व किसी यौगिक के तत्वों से विस्थापित हो जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हम बहुत सारे तत्वों को देखते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये अपने आप में तत्व हैं। जबकि दो तत्व आपस में मिलते हैं तो वो यौगिक बनाते हैं। ऐसे ही उदाहरण में आप देख रहे हैं, जिंक एक तत्व है, कॉपर सल्फेट एक यौगिक है। जब ये जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि जिंक कॉपर की जगह ले लेता है, तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जो है वो रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। ये परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबिन को साफ़ क्यों किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबिन को इसलिए साफ़ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबिन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए ही मैग्नीशियम रिबिन को साफ़ किया जाता है, जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन कर पाए और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबिन को साफ़ किया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, यानी कि श्वसन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीकरण होता है, जिसमें CO2 जलवाष्प ATP के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ये हम हमारे अगले प्रश्न में जानेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है। ये भी एक प्रश्न बनता है परीक्षा में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो ये इसका आंसर है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है। उत्पाद वो होते हैं जो कि हमें अभिक्रिया के अंत में प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्पाद कहा जाता है, जिसके साथ हमें ऊष्मा भी दिखाई देती है। तो ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, मेथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जिस तरह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उसी तरह ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ को हम ऊष्मा देंगे, हीट देंगे तो वो जल में परिवर्तित हो जाएगा, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेडॉक्स उपापचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होता है, वो उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और रिडक्शन साथ साथ होता है अभिक्रिया। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया को और बारीकी से जानेंगे, जिसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है। आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, जबकि यहाँ देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है और इसमें से कॉपर में से ऑक्सीजन अलग हो चुका है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और पानी बना रहा है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। और अपचयन में यहाँ पर हम देखेंगे, हमने यहाँ पर देखा ऑक्सीजन हटा है
जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है तो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। इस पूरे में हमने एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों देखेंगे। हम रेडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे हम कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ये कहलाएगा हमारा अपचयन। जबकि हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है हमारा उपचयन या ऑक्सीकरण। एक ही अभिक्रिया में हमने ऑक्सीकरण अपचयन देखा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। आगे हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। बने रहिए तब तक हमारे साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।